मश नंबर 4.1 का पहला सवाल है। बोर्ड पर देखिए मैंने लिखी हूँ यहाँ पर। पवन मेडिकल स्टोर दवाइयाँ फराहम करता है। इसकी दुकान में बाज़ दवाइयों पर जीएसटी की शरह 12% है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी की शरह कितनी होगी। बहुत ही आसान सवाल है। जितना जीएसटी होता है उसके 2 बराबर हिस्से करेंगे, एक हिस्सा सीजीएसटी और एक हिस्सा एसजीएसटी। तो हम पहले सीजीएसटी की शरह मालूम करेंगे। सीजीएसटी की शरह बराबर, जीएसटी की शरह कितनी है 12% बटे 2 करेंगे हम, बराबर कैंसिल करो, 2 1 का 2, 2 छंग 12 यानी 6%। इसी तरह एसजीएसटी की शरह बराबर 12 बटे 2, 2 1 का 2, 2 छंग 12 बराबर 6%। नीचे सेंटेंस में आंसर लिखोगे कि सीजीएसटी की शरह, सीजीएसटी और एसजीएसटी की शरह 6% होगी। सवाल नंबर 2, एक चीज़ पर सीजीएसटी की शरह 9% हो तो एसजीएसटी की शरह कितनी है। इसी तरह जीएसटी की शरह कितनी है। सीजीएसटी की शरह दी गई है, एसजीएसटी की शरह पूछी गई है और जीएसटी की शरह पूछी गई है। ठीक है, तो पहले जो दिया हुआ है वो लिखिए। देखिए, सीजीएसटी की शरह बराबर 9%। हमको पता है जितनी सीजीएसटी की शरह होती है उतनी ही एसजीएसटी की शरह होती है, इसलिए सीजीएसटी की शरह बराबर है एसजीएसटी की शरह। इसलिए अगर ये 9 है तो ये भी 9 रहेगी, इसलिए सीजीएसटी की शरह बराबर 9%। बहुत आसान सवालात है। आगे क्या पूछा है, जीएसटी टोटल शरह। हमको पता है जीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी जमा एसजीएसटी। देखिए यहाँ पर जीएसटी की शरह बराबर सीजीएसटी की शरह जमा एसजीएसटी की शरह, दोनों की जमा, ये भी 9 है और ये भी 9 है, 9 जमा 9 18%। तो जीएसटी की शरह 18%। थर्ड क्वेश्चन, मिसेस रियल पेंट ने 2800 रुपये काबिल टैक्स कीमत के लस्टर पेंट के 2 डब्बे फ़रोख्त किए। जीएसटी की शरह 28% हो तो टैक्स इनवाइस में सीजीएसटी और एसजीएसटी कितने रुपये महसूब किए जाएंगे। इस सवाल में रुपये पे हमको पूछा गया है, सिर्फ शरह पूछी थी इससे पहले फीसद में, अभी हमको रुपये में जवाब देना है। पहले देखिए, मिसेस रियल पेंट दुकान का नाम है, उसके पास लस्टर पेंट के 1 डब्बे की कीमत है 2800 रुपये। इस तरह उसने 2 डब्बे फ़रोख्त किए, 2800 के 2 डब्बे फ़रोख्त किए और उन डब्बों पर जीएसटी की जो शरह है वो 28% है। तब जब वो बिल बनाएगा, इनवाइस टैक्स बिल देखे थे हमने, तो उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी उसको कितने रुपये महसूब किए जाएंगे, यानी वो डब्बों की कीमत भी आएगी प्लस उसमें जो टैक्स होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी वो कितने रुपये होगा, ये हमको मालूम करना है। अब पहले जो दिया हुआ है वहाँ से हम शुरू करेंगे। लस्टर पेंट के 1 डब्बे की कीमत 2800 रुपये है, लेकिन उसने 2 डब्बे फ़रोख्त किए, इसलिए 2 ज़रब 28 बराबर 5600 रुपये। 2800 रुपये का दुगना, यानी 5600 रुपये का फ़रोख्त हुआ। अब इस 5600 पर कितना सीजीएसटी और कितना एसजीएसटी होगा हमको मालूम करना है। एक चीज़ तो पता है कि जितना सीजीएसटी है उतना ही एसजीएसटी होगा, दोनों में से हम एक कैलकुलेट करेंगे तो दूसरा उतना ही आएगा। तो हम सीजीएसटी कैलकुलेट कर रहे हैं। सीजीएसटी की शरह कितनी होती है, जितनी जीएसटी है उसका आधा, है ना। जीएसटी की शरह 28% है तो सीजीएसटी उसका निस्फ होगी। 1/2 ज़रब जीएसटी की शरह, जीएसटी की 28 है, उसका आधा करेंगे, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 चौक 8 यानी 14%। सिर्फ पहले हम शरह मालूम किए कि जो सीजीएसटी की शरह है वो 14% होगी। अब ये फीसदी सिर्फ शरह मालूम हुई, हमको रकम मालूम करना है। सीजीएसटी में कितने रुपये होंगे, कितने रुपये अदा करने होंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, शरह ज़रब काबिले टैक्स रकम। ठीक है, शरह कितनी है सीजीएसटी की 14% और काबिले टैक्स रकम कितनी चीज़ रुपयों का फ़रोख्त हुई है 5600।
तो यहाँ पे आएगा काबिल टैक्स रकम जो है वो 5,600। 14% यानी 14/100 ज़र्ब 5,600। दो सिफर कैंसिल हो गए। 14 ज़र्ब 56 करेंगे हम तो हमारा जवाब आ रहा है 784। तो यहाँ पर CGST की रकम मालूम हुई। जितना CGST की रकम होती है उतनी ही SGST की होती है, इसलिए दोनों की जो कीमत है वो इनवाइस में 784 रुपये होगी। सवाल नंबर 4, एक हाथ घड़ी के बेल्ट की काबिल टैक्स कीमत 586 रुपये है। GST की शरह 18% है, तो वो बेल्ट ग्राहक को कितने रुपये में मिला, कितने रुपये में मिलेगा। यहाँ पर सवाल है बेल्ट की जो सिर्फ कीमत है वो 586 रुपये है। उस 586 रुपये पर ग्राहक को 18% GST देना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो GST और 586 दोनों मिलाकर कुल कितने रुपये उसको देने पड़ेंगे, ये हमको मालूम करना है। सबसे पहला स्टेप हमारा जो GST फीसदी में दिया हुआ है वो 18 है। GST की शरह 18% है, तो एक्चुअली रकम कितनी होगी, तो GST की रकम बराबर, पिछले एग्जाम्पल में हमने देखे हैं, GST की रकम बराबर GST की शरह ज़र्ब काबिल टैक्स कीमत। शरह कितनी है 18%। 18% का मतलब 18/100 ज़र्ब 586 जो कि काबिल टैक्स कीमत है। तो यहाँ पर 100 से तकसीम करने की बजाय मैंने क्या की हूँ, पहले इन दोनों का ज़र्ब की हूँ, उसके बाद 100 से तकसीम, क्योंकि 100 से तकसीम करना यानी डायरेक्ट दो अदद के बाद हम अशारिया लगा सकते हैं। इन दोनों का ज़र्ब कितना आया 10,548/100 यानी सिर्फ हम दो अदद के बाद अशारिया लगाएंगे तो आया 105.48 रुपये। इतनी कीमत सिर्फ GST है। GST कितना देना है उसको 105 रुपये 48 पैसे 0.48। तो अब ग्राहक के ज़रिए अदा की जाने वाली बेल्ट की कुल कीमत वो 586 भी देगा और टैक्स भी देगा। टैक्स हमने रुपये में मालूम किए, दोनों की जमा करने के बाद आंसर आया 651 रुपये 48 पैसे। अब ये जमा अक्सर बच्चों को नहीं आती है, एक में अशारिया है एक में नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। 586 अशारिया नहीं है तो 0 करेंगे और ये 105.48 यानी अशारिया के नीचे अशारिया लेकर हमको जमा करना है। अगर किसी नंबर में अशारिया नहीं है तो हम अशारिया 0 लेते हैं, फिर इन दोनों की जमा करेंगे। 8 4 5 और 6 11 का 1 हासिल का 1 8 और 1 9 5 और 1 6, तो ये आया 651.48। समझा। अशारिया और नहीं, जिसको अशारिया नहीं है उनकी जमा ऐसे करेंगे। तो लास्ट में आप जुमले में जवाब लिख रहे हैं ग्राहक को वो बेल्ट 651 रुपये 48 पैसे में मिला। एक चीज़ जो हुई है मेरी, अगला जो सवाल नंबर 5 है मैंने उसको सवाल नंबर 4 ही लिखी हूँ, वीडियो में देखना, उसको आप 5 कर लेना। अगले जो एग्जाम्पल है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 ही लिखा गया है गलती से। चौथा सवाल, खिलौने में एक रिमोट कंट्रोल कार की GST के साथ कुल कीमत 1,770 रुपये है। सवाल देखिए आप लोग, GST की शरह 18% है, तो इस कार की काबिल टैक्स कीमत, इस पर CGST और SGST महसूब कीजिए। पहले सवाल समझिए। रिमोट कंट्रोल कार की कीमत जमा उस पर GST दोनों मिलाकर 1,770 रुपये है। खिलौने की कीमत हमको अलग से नहीं मालूम है, कार की अलग से कीमत नहीं दी गई है। कार की कीमत और GST दोनों मिलाकर 1,770 है। उस पर जो GST ली गई है वो 18% है, तो हमें कार की कीमत मालूम करना है और जो टैक्स है उसमें CGST कितना है और SGST कितना है मालूम। सवाल समझ में आया। खिलौने की अलग से कीमत हमको नहीं मालूम है, खिलौने की कीमत जमा टैक्स मिलाकर हमको 1,770 है, ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। अब रियल कीमत हमको नहीं मालूम है तो हम उसको फ़र्ज़ कर रहे हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि खिलौने की कीमत जो है वो 100 रुपये है। फ़र्ज़ कीजिए कि खिलौने की काबिल टैक्स कीमत 100 रुपये है। रियल कीमत क्या है नहीं मालूम है, हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि अगर उसकी कीमत 100 रुपये है और GST 18% है, 18% का मतलब 100 पर 18 रुपये है ना, तो यहाँ पर खिलौने की कीमत अगर 100 है उसमें 18 रुपये जमा करेंगे तो 118 रुपये खिलौने की कुल कीमत होगी।
कुल कीमत में क्या क्या आ गया, उसकी असल कीमत जमा जीएसटी, है ना। अगर कीमत 100 रुपये होती है तो हमें 118 रुपये अदा करना पड़ेगा। लेकिन कितने रुपये अदा की गई है, लेकिन खिलौने की कुल कीमत 1770 रुपये अदा की गई है। तो हम यहाँ पर खिलौने की असल कीमत को x फर्ज करेंगे। इसलिए फ़र्ज़ कीजिए कि खिलौने की काबिले टैक्स कीमत x रुपये है। x रुपये कीमत थी, लेकिन हमने 1770 रुपये दिए। अब यहाँ पर देखो, रेशियो बनाने आपको आना चाहिए। अगर कीमत 100 रुपये थी तो 118 रुपये अदा किए गए। तो x कीमत थी तब 1770 रुपये अदा किए गए। कीमत कितनी थी नहीं मालूम, इतने हमने अदा किए। अगर हम 100 फर्ज करते हैं तो हमें 118 रुपये अदा करने पड़ रहे हैं, लेकिन कीमत अगर x थी तो हमने 1770 रुपये अदा किए। तो इस x की अगर हम कीमत मालूम करते हैं तो कार की असल कीमत हमको मालूम होगी। अब x की कीमत मालूम करने के लिए इसको इधर लाएंगे, 1770 को ज़र्ब करेंगे। देखो इधर लेके गई हूँ मैं, इसलिए x बराबर 100/118 ज़र्ब 1770, 1770। कैंसलेशन करना है आपको, 2 से करो, उसके बाद 59 आएगा, डायरेक्ट 59 से करो, 59 1 ज़ा 59, फिर उसके बाद 295 बचेगा, तो 59 5 ज़ा 295। ये कैंसिल करने पर जवाब आ रहा है 15। 15 ज़र्ब 100 करेंगे तो 1500, यानी खिलौने की काबिले टैक्स कीमत 1500 रुपये थी। दिए कितने हमने, 1770। एक्स्ट्रा जो था वो क्या था, जीएसटी, है ना। तो यहाँ पर देखो, अब हम उसमें से जीएसटी अलग कर रहे हैं। जीएसटी बराबर हमने 1770 दिए थे, नफ़ी 1500 खिलौनों की असल कीमत हटा दिए तो बचा 270 रुपये। यानी उस कार पर, उस खिलौने पर हमने 270 रुपये जीएसटी दिए थे। हमारा सवाल है सीजीएसटी और एसजीएसटी मालूम करना। जितना जीएसटी रहता है उसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, आधा करेंगे ना, तो हमको सीजीएसटी मिलेगा। देखिए सीजीएसटी बराबर 1/2 जीएसटी, 1/2 270, उसको कैंसिल करें तो जवाब आ रहा है 135। जितना सीजीएसटी है उतना ही एसजीएसटी होता है, इसलिए सीजीएसटी बराबर एसजीएसटी बराबर 135 रुपये। नीचे आपको सेंटेंस में जवाब लिखना पड़ेगा कि खिलौने की काबिले टैक्स की कीमत 1500 रुपये है और सीजीएसटी और एसजीएसटी 135 रुपये है।